हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज अनलकी बे के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में कोम्फा के बचपन को दिखाया जाता है। किस तरह कोम्फा बचपन से ही एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है और उसके डैड उसको बास्केटबॉल खेलना सिखाते हैं। और तभी कोम्फा को रिन का फ़ोन आता है। रिन कहता है तुम कहाँ पे और क्या कर रहे हो। और तभी कोम्फा कहता है मैंने कार ले लिया है और मैं आने वाला हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है। रिन कहता है मुझे डर है कि अगर तुम अकेले आओगे तुम्हारे साथ फिर से कोई अनलकी चीज़ होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर मैं आऊँगा तो तुम्हारे साथ कोई भी अनलकी चीज़ नहीं होगा। गुस्सा करता है। रिन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। और तभी कोम्फा रिन के पास आता और कोम्फा रिन को देख लेता और कहता है मैं अब जान चुका हूँ कि तुम क्यों मुझे अप्रोच कर रहे हो। तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेलस महसूस करवाना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं और क्रिट एक ही फैसिलिटी में है। और ये सुनकर रिन कहता है ये वजह नहीं है। तो कोम्फा कहता है क्या तुम मुझे वजह बताओगे कि तुम हमेशा मेरा पीछा करते हो और क्यों तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, क्या वजह है। और तभी रिन को टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन आ जाता है। टैक्सी ड्राइवर कहता है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मुझे लगता है आपको नीचे आ जाना चाहिए। और तभी रिन कहता है चलो कोम्फा चलो चलते हैं। कोम्फा कहता है तुमने वजह नहीं बताया क्यों तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। और वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं और फिर से कोम्फा यही सवाल करता है और कहता है बताओ किस वजह से तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो और क्या वजह है, तुम अभी तक मुझे नहीं बता रहे हो। और तभी रिन कहता है वैसे भी हम लोग शाम में मिलेंगे और भूलना नहीं। ये कहकर रिन वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर क्रिट आता और कहता है ओह यहाँ पर रिन था ना, क्या वो मुझसे मिलने के लिए आया था। और तभी कोम्फा कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि रिन किसके साथ आया था। और तभी क्रिट कहता है अगर तुम रिन का दिल दुखाओगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोम्फा उसे गुस्से की नज़र से देखता है और वहाँ चला जाता है। क्रिट तो गोची के पास जाता है और कहता है मुझे अब समझ आ गया है कि तुमने जो बात बताया था एक्चुअली सच में रिन कोम्फा के साथ इसलिए नज़दीकी बना रहा है क्योंकि वो मुझे जेलस महसूस कराना चाहता है और मुझे पास वापस चला जाऊं। पर मुझे रिन के लिए बुरा लग रहा है, जब रिन और कोम्फा को मैं साथ देखता हूं मुझे काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कोम्फा और रिन पढ़ाई पर काम करते रहते हैं। और कोम्फा कहता है क्या तुम क्रिट को जेलस महसूस करवाने के लिए मेरे साथ नज़दीकी बढ़ाते हो, मुझे बताओ ना। रिन कहता है ये वजह नहीं है। कोम्फा कहता है यही वजह है, अगर तुम मुझे वजह नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे से दोस्ती तोड़ दूंगा। उदास और परेशान हो जाता है कि वो क्या बताए। और तभी रिन कहता है हम लोगों को इस वक्त प्रोजेक्ट पर काम करना है, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोगों के नंबर कट जाएंगे और मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। फाइनली बहुत मेहनत के बाद रिन और कोम्फा का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। रिन कहता है तुम भी प्रेजेंटेशन दोगे। कोम्फा कहता है नहीं, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, मुझे शर्म आएगा। रिन कहता है तुमने क्या नहीं सुना था कि किस तरह प्रोफेसर ने कहा था कि हम लोगों को प्रोजेक्ट लिखना और प्रेजेंटेशन साथ में करना है और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी वजह से मेरे नंबर कट हो जाए, इसलिए तुम्हें ये करना होगा। और हाँ मैं तो दुआ भी करूँगा कि तुम वहाँ पर प्रेजेंट भी हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कॉलेज में एक एक स्टूडेंट करके अपना प्रेजेंटेशन देते रहते हैं, पर कोम्फा बहुत ज़्यादा घबराया और डरा रहता है। रिन उसे देखता रहता है कि वो काफ़ी डरा और घबराया हुआ है। कोम्फा बहुत डरा रहता है। और तभी वक्त आ जाता है रिन का। रिन जाता है सभी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देता है और कहता है कि घास एक नॉर्मल चीज़ है, पर घास एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जो हर जगह पे उग जाती है। और तभी वो कोम्फा की तरफ इशारा करता है कि कोम्फा आओ तुम भी प्रेजेंटेशन दो। वह कोम्फा काफ़ी घबराया और डरा रहता है। रिन कहता है ओके शांत हो जाओ, तुम ऐसा सोचो कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे कहानी बता रहे हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तभी कोम्फा रिन की तरफ देखता रहता है और डर को खत्म कर फाइनली सबके सामने प्रेजेंटेशन देता है। और उन लोगों की प्रेजेंटेशन प्रोफेसर को बहुत ही अच्छी लगती है। तो कोम्फा की पहली बार आवाज़ भी सुनते हैं क्योंकि पहली बार कोम्फा सबके सामने इतना ज़्यादा बोलता है। दूसरी तरफ कोम्फा और रिन साथ में ड्रिंक करते रहते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। कोम्फा कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। रिन कहता है पता है तुम्हें तो कहता है तुम्हारी तो प्रोफेसर बहुत तारीफ करी थी और तुम्हें अब समझ नहीं आया कि ऐड कैसे करे। और तभी कोम्फा कहता है अब वक्त आ गया है, मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। रिन घर जाने से पहले सारी चीज़ों को छुपाने लगता है। कोम्फा कहता है क्या कर रहे हो। रिन कहता है ओ कुछ नहीं, पर थोड़ा सावधान रहना। कोम्फा कहता है तुम हमेशा मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो। और हाँ मैं थोड़ा सावधान रहूँगा। दूसरी तरफ रिन घर पे आ जाता है और फिर उस ग्रुप से बोलता है कि अभी तक मैं उसके साथ 24 घंटे नहीं रह पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मान पा रहा है। और तभी रिन को फ़ोन आता है कि कोम्फा उसको जान चुका है कि उसने उसे ये श्राप दिया है
कुछ गलत होने वाला है। और दौड़कर जब रिन कोम्फा के रूम में जाता है तो देखता है कोम्फा किस तरह गिर चुका होता है। ये देखकर रिन डर जाता है। एक्चुअली ये रिन का सपना आता है और रिन कोम्फा का नाम चिल्लाते हुए उठता है। और जैसे ही सुबह होती है वो कोम्फा के रूम में जाता है और कहता है, कोम्फा क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? कोम्फा कहता है, हाँ हुआ ना, मुझे सुबह सुबह इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मैं सीढ़ियों से गिर गया और मुझे चोट लग गई। ये सुनकर रिन कहता है, ये सब अल्लाह की चीजें हैं। कोम्फा कहता है, ये सब हमेशा से मेरे साथ होता है, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रिन अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे लगता है कि मैं अब कोम्फा के साथ रूममेट बनूंगा। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, क्या? और दूसरी तरफ उसके दोस्त कहते हैं, मुझे अब समझ में आ गया है, एक्चुअली तुम क्रित को जेलस महसूस करवाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? रिन कहता है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिन कोम्फा के पास आता है जहाँ पर वो गिटार बजाता रहता है। रिन कहता है, पता है मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के बॉस मुझे निकाल रहे और मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, क्या तुम मुझे अपना रूममेट बनाओगे? ये सुनकर कोम्फा कहता है, अपने दोस्तों के साथ रहो। रिन कहता है, मेरे दोस्त अपने अपने रिश्तेदार के पास चले गए और मेरे पास कोई घर नहीं है, प्लीज मुझे रहने दो। कोम्फा कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा और प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। और ये कहकर कोम्फा वहां से चला जाता है। रिन कहता है, अब मैं क्या करूं? तरफ कोम्फा जब जाने लगता है तो वो देखता है अपना और रिन का पोस्टर। ये देखकर कोम्फा उदास होकर उसे देखता ही रह जाता है। रिन कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं? और देखो ना इसमें तो क्रित भी है, और क्या तुम इस कंपटीशन को नहीं करोगे? कोम्फा कहता है, नहीं मुझे लगता है मैं हार ही जाऊंगा। रिन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं तुम्हें ये कंपटीशन जिता दूंगा तो तुम मुझे अपना रूममेट बनने दोगे? इस उनका कोम्फा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रिन कहता है, मैं तो बस कोम्फा की मदद कर रहा था, ये इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? वहीं दूसरी तरफ गोची और क्रित के बर्थडे के लिए बताते हैं कि कल क्रित का बर्थडे है। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि मुझे गोची बर्थडे पर क्या देगा? और ये सब लड़कियां देखती रहती है कॉलेज में और कहती, ओ गोची और क्रित कितनी ज्यादा क्यूट लगते हैं। और रिन जब उनकी बातों को सुनता है वो काफी उदास हो जाता है। उसके दोस्त कहते, ओ ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी गोची गुजरता रहता है। लड़कियां कहती, ओ गोची क्या हम लोग तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? और वो गोची के साथ फोटो लेते हैं। रिन जब जाने लगता है तो गोची रुकता और कहता है, क्या तुम भूल गए हो हमारे शर्त के बारे में? और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, और देखो ना तुम्हारे फॉलोवर कितने कम होते जा रहे हैं, ये पुराना रिन तो हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है इस रिन को पियोगे और तुम्हारा पुराना रिन वापस आ जाएगा। रिन को गुस्सा आ जाता है और उसके दोस्त कहते हैं, ये अपने आप को समझता क्या है? रिन चिंता मत करो, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। पर रिन इस बार की भी चिंता नहीं करता है, उसे बस चिंता है तो कोम्फा की, और बेचारा कोम्फा के बारे में परेशान रहता है। दूसरी तरफ वो फिर से उस ग्रुप में पूछता है कि मैं करूं जिससे मैं उसके साथ 24 घंटे रह सकूं, और मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा है। तो ग्रुप वाले कहते हैं, अगर तुम्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा है तो तुम्हें जो रिप्रेजेंट करता है वो उसके पास लेकर जाओ, इससे तो उसका गुड लक बदल जाएगा। और तभी प्रोफेसर एक पत्ती के बारे में बताते हैं कि एक क्लॉव ली है, और पता है जिस क्लॉव पत्तियों में 4 पत्तियां होती है वो काफी ज्यादा किस्मत वाली पत्ती होती है। और तभी रिन को याद आता है कि जो उसे रिप्रेजेंट करता है वो क्लोवर लीफ होती है। और ये देखकर वो तुरंत एक पेपर में उस क्लोवर लीफ को बनाता है और सोचता रहता है कि इससे कोम्फा की अच्छी किस्मत आ जाएगी। और दूसरी तरफ रिन का ये मिशन रहता है कि मैं उस अल्लाह को बचाऊंगा, उसे स्मृति को दूर करूंगा। रिन बार बार कोम्फा को फोन करता है पर कोम्फा फोन ही नहीं उठाता, और इसी वजह से वो फिर से ग्रुप में पूछता है कि मैं बार बार उसे कांटेक्ट कर रहा हूँ पर वो मेरी बातों को नहीं सुन रहा, मैं क्या करूँ? और तभी वो कहते हैं कि फोन करते रहो, और मुझे लगता है अगर तुम्हें उसकी बदकिस्मती को किस्मत में बदलना है तो तुम्हें उसके साथ कांटेक्ट तो बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ रिन देखता है कि कोम्फा अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता रहता है। रिन आ जाता है और तभी वो जो पेपर में फ्लावर लीफ बना रहता है उसे उसके बैग में डालने की कोशिश करता है। और तभी वो सुनता है कि इस तरह सभी लड़के कोम्फा को अपनी टीम में से निकालते रहते और कहते, हमारी टीम में आए हो, हमारे साथ अनलकी चीजें होती जा रही है, यहाँ तक कि एक प्लेयर का हाथ भी टूट चुका है, तुम बहुत ही अनलकी हो, अपने अनलकी हमारे पास मत लाओ, आज के बाद हमारी टीम से तुम निकल जाओ। और कोम्फा काफी उदास हो जाता है, और वो लड़की इतना ही नहीं बल्कि कोम्फा के मॉम और डैड के बारे में बुरी बातें करते और कहते हैं तुम्हारे वजह से तुम्हारे मॉम और डैड की डेथ हुई थी। और जब ये रिन सुनता है वो काफी उदास हो जाता है। कोम्फा के माइंड में उन लड़कों की आवाज गूंजती रहती है और वो काफी घबराया और डरा रहता है। तभी रिन उसके पास आता है उस बॉल को लेकर और कोम्फा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। कोम्फा रिन को बताता है कि मैं बचपन से ऐसा हूँ, मेरे साथ हमेशा अनलकी चीजें होती रहती है और इसी वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। ये सुनकर रिन कहता है, क्या सच में? कोम्फा कहता है, मैं इन सबका आदी हो चुका हूँ, और क्या तुम इस वजह से मेरे पास आए हो क्योंकि तुम फिर से मेरे रूममेट की जीत कर रहे हो? रिन कहता है, कब तुम मुझे अपना रूममेट बना दोगे? प्लीज प्लीज मुझे रूममेट बनाने दो, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, पता है मेरे दोस्त तो मुझे लकी चार्म भी कहते हैं। ये सुनकर कोम्फा कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। रिन कहता है, नहीं, अगर तुम मुझे अपना
रूममेट बना दोगे ना तो तुम्हारी अनलकी चीज़ लकी में बदल जाएगी और इससे तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे अपना रूममेट बनने दो ना, प्लीज़ प्लीज़। तो कोम्फा कहता है चलो एक डील करते हैं, अगर तुम इस बॉल को उस बास्केट में डाल दोगे तो तुम्हें मैं अपना रूममेट बनने दूंगा, तुम्हारे पास 5 मौका है। ये सुनकर रिन कहता है ओह ये तो काफ़ी आसान है। कोम्फा कहता है पर तुम्हें अपनी आंखों को बंद करके इस बॉल को बास्केट में डालना होगा। रिन कहता है ओह मैं ये कैसे करूँगा। कोम्फा कहता है तुमने अभी भी कहा है ना कि तुम बहुत लकी हो, तो चलो देखते हैं कि तुम कितने लकी हो। और तभी रिन काफ़ी कोशिश करता है एक एक करके बॉल डालने की, पर जितनी बार वो कोशिश करता वो बास्केट में डलती ही नहीं। बेचारा रिन काफ़ी उदास हो जाता है और कोम्फा कहता है जिस तरह डील हुआ था उसी तरह बात को माननी पड़ेगी, आज के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। रिन बहुत उदास हो जाता है और बेचारा वो कैसे कोम्फा से नज़दीकी बनाता यही वो सोचता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी इमोशनल रहता है। दूसरी तरफ कोम्फा को उन लड़कों की आवाज़ सुनाई देती रहती है किस तरह बचपन से लोग उसे हमेशा बुली करते आ रहे हैं और ये सब सोचकर कोम्फा उदास हो जाता है। कोम्फा वो अपने बैग में उन पेपर रोल को देखता है और उसे उसके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। किस तरह कोम्फा को बचपन में बच्चे ऐसे ही परेशान करते थे और कहते थे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, और ये सब सोचकर कोम्फा काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ गुची और क्रिट फिर से लाइव आते हैं और फ्रेंड से हाय बोलते हैं और तभी क्रिट कहता है ओह ये तो मुझे चाहिए, पता है मैं इसे कई दिन से चाहना चाहता था। तो गुची कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। तो क्रिट कहता है हाँ मुझे ये चाहिए, पता है मैं कई दिन से इसके बारे में सोच रहा था और इसकी वजह से तो मैंने काफ़ी कीमत भी जुटाई थी। दूसरी तरफ गुची और क्रिट काम करते हैं और काम करने की वजह से वो बहुत थक जाते हैं। क्रिट कहता है मुझे नहीं लगा था कि एक इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी इतनी थकाने वाली होती है। तभी क्रिट कहता है मैं तुम्हारी मसाज करता हूँ क्योंकि कोची के कंधे दर्द होते रहते हैं। और तभी कोची कहता है मैं तुम्हारी भी मसाज करता हूँ। बीच क्रिट और कोची काफ़ी क्लोज आते हैं और तभी कोची कहता है मैं किसी कॉन्टेक्ट नहीं बना रहा हूँ। और तभी क्रिट कहता है तुम बहुत बिजी होगे पर मेरा बर्थडे पार्टी भी है। दूसरी तरफ रिन के दोस्त उसको वो वीडियो दिखाते हैं, ये देखकर रिन काफ़ी उदास हो जाता है और वो याद करता है किस तरह जब वो क्रिट के साथ था तो क्रिट को वो तोहफा चाहिए था। और ये देखकर रिन कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, मैं तुम्हें बर्थडे पर ला कर दूंगा। और आज जब क्रिट का बर्थडे रहता है तो कोची के साथ वो क्यूट मोमेंट बिताता है। क्रिट कहता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरी पहली फैन मीटिंग है। और तभी सारे फैन आ जाते हैं जहाँ पर गुची और क्रिट आकर हाय बोलते हैं और उस पार्टी में रिन भी आ जाता है। रिन अपने साथ वही तोहफा लाता है जो कि क्रिट को चाहिए होता है। वो काफ़ी उदास होकर आता है। वो पार्टी में आता है, क्रिट उसका हाथ पकड़ के पार्टी से दूर लेकर जाता है और कहता है अब क्या नाटक कर रहे हो, मैंने कहा था ना मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तब तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रहे हो। रिन कहता है पर मैं ये तुम्हें तोहफा देना चाहता था, मैं जानता हूँ हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। क्रिट कहता है अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहता हूँ और मुझे ये तुम्हारा तोहफा भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो तोहफे को फेंक देता है। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो जाती है। क्रिट से पूछता है कि रिन क्यों आया था और क्रिट कहता है वो मुझे बर्थडे का तोहफा देने के लिए आया था पर मैंने नहीं लिया। ये सुनकर गोची कहता है तुमने क्यों नहीं लिया। तो क्रिट कहता है मैं नहीं चाहता कि वो फिर से मेरे बारे में अच्छा सोचने लगे क्योंकि मैं अब उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। और तभी गोची उसको वो तोहफा देता है और क्रिट कहता है ओह मैं ये तोहफा तो बहुत लंबे समय से चाहता था। दूसरी तरफ रिन बहुत रोता रहता है। तभी पर कोम्फा आता है और उसे रुमाल देकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब कोम्फा भी अपने पेपर को खोलता है तो देखता है कि उस पेपर रोल में वो क्लॉथ विज बने होते हैं और कोम्फा देख जाता है कि रिन ने उसके बैग में वो पेपर डाले थे। दूसरी तरफ अगली सुबह हो जाती है। रिन फिर से कोम्फा को फोन करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। कोम्फा कहता है आज हमारी क्लास भी नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो। रिन कहता है तुम कहाँ पे हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। कोम्फा फोन काट देता है। रिन कहता है हमेशा ये करता है। रिन कोम्फा को रुमाल देने के लिए उसके फ्लैट में आता है जहाँ पर क्रिट भी रहता है। और तभी गुची कहता है तुम वही क्या लगता है तुम ये करके क्रिट को वापस पा लोगे, तुम्हारे और क्रिट के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, तुम चाहे जो भी कर लो पर तुम क्रिट को वापस कभी नहीं पा सकते हो। क्रिट कहता है मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल गया, इस वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था बल्कि हम लोग साथ में रह नहीं सकते हैं। ये सुनकर रिन कहता है ये जो तुम लोग मेरे सामने ये कर रहे हो ना, इसे सुनकर मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है और हाँ मैं ये तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आया था। तभी कोम्फा आता और कहता है तुम लोग गलत सोच रहे हो, ये मेरे लिए आया था। और वो रिन का हाथ पकड़ के कोम्फा वहाँ से चला जाता है। और जब वो लोग रूम में आते हैं तो रिन शुक्रिया अदा करता है कोम्फा का और कहता है शुक्रिया कुछ देर पहले करने के लिए। कोम्फा कहता है ये पेपर में तुमने ये लीव्स क्यों बनाया है। और तभी रिन कहता है पता है लीफ क्लोवर है और इसको कहते हैं कि इससे आपको लक मिलता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे अच्छे लक आएंगे। और ये देखकर कोम्फा कहता है शुक्रिया। और तभी रिन कहता है ये लो तुम्हारे रुमाल। कल वो रुमाल देता है तो दिखाया जाता है कि इस तरह कोम्फा क्रिट के बर्थडे को देखता रहता है वीडियो को कि वहाँ पे कोई आया या नहीं। और तभी दिखाया जाता है कि जब बर्थडे पार्टी में रिन आता है
वो उस बर्थडे पार्टी में मौजूद रहता है और रिन को रोते हुए देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है। रिन जब रोता रहता है तो कोम्फा अपना रुमाल उसे देते है और दूसरी तरफ रिन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और आज ये कहकर वो जाने लगता है। कोम्फा कहता है, रुको, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ और आखिरी मौका ये है कि अगर तुम ये बॉल को इस बास्केट में डाल दोगे आंख बंद करके तो मैं तुम्हें अपना रूममेट बनाने दूंगा। रिन कहता है, क्या सच में? कोम्फा कहता है, हाँ, पर ये तुम्हारा आखिरी मौका है और तुम्हें फिर से वही करना होगा। रिन काफी डरा रहता है और जब वो बॉल फेंकने की कोशिश करता है तो कोम्फा आता है और कहता है, अगर तुम इस तरह फेंकोगे तो कभी भी नहीं फेंक पाओगे। ये कहकर कोम्फा रिन की मदद करता है और फाइनली रिन उस बॉल को बास्केट में फेंक देता है और जैसे उस बॉल को फेंकता है रिन काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैं अब तुम्हारा रूममेट हो गया हूँ, ये कितनी अच्छी बात है। कोम्फा कहता है, मैं तुम्हें अपना रूममेट तो बनने दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, अगर मेरी जिंदगी में कोई अनलकी चीज होगी तो तुम मेरे रूममेट नहीं बनोगी और तुरंत इस घर से निकल जाओगे। रिन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, पर मैं कल आऊंगा अपना सारा सामान लेकर। रिन काफी खुश होकर वहां से जाने लगता है। कोम्फा उस पेपर को देखता रहता है और कहता है, एक नया रूममेट होना अच्छी बात है, और मुस्कुराता रहता है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब